अपन कोई भी पैराग्राफ इंसर्ट करा लेते हैं। इसी तरह से आप बहुत से फॉर्मूलों का यूज करके अपना जो काम है वो बहुत ही आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अब उसमें बन सकती है आपको, लेकिन उसमें टेबल बनाना पड़ेगा, उसमें आप फॉर्मूला का यूज नहीं कर सकते। और ये मेन उसी चीज के लिए है। एमएस एक्सेल जो है आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। एमएस एक्सेल मेन उसी चीज के लिए है कि आपको लिस्ट बनानी है। कोई ऐसे कैलकुलेशन, बड़े बड़े कैलकुलेशन आप ओनली एक क्लिक से कर सकते हो। आपको सिर्फ एक व्यक्ति का इसमें डाटा देना है, बाकी सबका ऑटोमेटिक आता है। इस तरह से आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, मतलब डाटा तो सभी का देना पड़ेगा, मतलब उसका जो भी आपको आंसर वगैरह चाहिए। इसमें आपको कैलकुलेटर की अलग से जरूरत नहीं है, ये कैलकुलेटर का भी काम करता है। ठीक है, धीरे धीरे आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आप सभी को पता, अपन ने सभी ने पढ़ा, ये क्या होती है बताइए। सबसे ऊपर की पट्टी जो होती है टाइटल बार। ठीक है, यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल रहता है। इसके बाद ये एरिया, इसको क्या बोलते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, यहाँ पर अपन क्या करते हैं, अपने जो भी मतलब जो भी, जैसे अभी हमने आपको डेस्कटॉप पर बताया, डेस्कटॉप पर आप क्या करते हो, अपन को रोज चाहिए वो चीज तो आप क्या करते हो, शॉर्टकट रख लेते हो। इसी तरह से आप यहाँ पर कुछ क्विक एक्सेस टूल बार पर भी आप यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए, उनका शॉर्टकट रख सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर मान लो व्यू मेन्यू में कुछ काम कर रहे हो, लेकिन आपको कहा होम मेन्यू में जाकर कोई ऑप्शन चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप उस ऑप्शन को रख लिया है आपने। जैसे हमने यहाँ पर ओपन वाला ऑप्शन जो राइट के साइड लगे हुए वो है अभी हमारे पास। ठीक है, जैसे ये प्रिंट प्रीव्यू वाला हमने रख लिया, यहाँ पर है ये ऑप्शन, हम यहाँ पे है। अब हमें पता भी नहीं है, मतलब याद नहीं है, भूल गए कहाँ है ऑप्शन, तो आप क्या टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब या फिर मेन्यू। ठीक है, इसके नीचे ये जो आती है इसे अपन क्या बोलते हैं, रिबन में। ठीक है, इसके अंदर अपने सभी ऑप्शंस रहते हैं, ग्रुप्स रहते हैं, वो अपन आगे पढ़ेंगे। इसके बाद एमएस वर्ड में आपने यहाँ तक तो पढ़ा था। इसके नीचे आपको एक अलग से ये पट्टी मिलेगी, इसको अपन बोलते हैं फॉर्मूला बार। अपन इसमें जो भी फॉर्मूला टाइप करेंगे वो आपको यहाँ पर ऊपर फॉर्मूला बार में शो होगा फॉर्मूला। जैसे कि हम नीचे यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, ये देखो अभी आपको दिख रहा है। ठीक है, इस तरह से वो फॉर्मूला आपको यहाँ पर शो होगा, इसलिए अपन इसको फॉर्मूला बार बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर नीचे ये है आपकी स्टेटस, आपकी जो भी शीट है उसका स्टेटस होगा। अब मेन चीज इसमें ये है, अभी तक अपन ने वर्ड में पढ़ा था कि आपका जो भी आप उसमें काम करते हो वो क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट रहता है। ठीक है, या फिर पेज बोलते हैं अपन, उसमें जो पेज रहता है उसको अपन पेज बोलते हैं, और उसका जो फाइल होती है उसको अपन बोलते हैं डॉक्यूमेंट। लेकिन एमएस एक्सेल के अंदर जब आपने यहाँ से फाइल न्यू पर क्लिक किया था तो क्या आ रहा था, ब्लैंक वर्क बुक। पहले वहां पर क्या आता था, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो एमएस एक्सेल की जो सीट होती है यहाँ पर, इसको अपन सीट बोलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, बुक वन बुक टू, वहां पर क्या लिखा हुआ आता था, डॉक्यूमेंट। तो ये क्या है अपना, इसको अपन वर्क बुक बोलते हैं, बुक बोल सकते हो आप या फिर वर्क बुक बोलते हैं। इसकी पूरी फाइल को अपन बोलते हैं वर्क बुक। ठीक है, और ओनली इसकी एक सीट, जैसे अपन एक पेज को क्या बोलते हैं, पेज बोलते हैं, उसमें इसमें अपन बोलते हैं सीट, सीट या फिर वर्क सीट। यहाँ पर देखिए नीचे नाम भी आ रहा है सीट। ठीक है, इसके बाद जैसे अपन उसमें और पेजेस ले सकते हैं, इसी तरह से यहाँ पर प्लस का साइन आ रहा है, आप इसमें सीट्स ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें आप देख रहे हैं अपन ने उसमें भी टेबल वाला ऑप्शन पढ़ा था, ये आपको कुछ इस तरह से ग्रिड लाइंस दिख रही हैं, ये ऊपर से नीचे की साइड आई है और ये लेफ्ट से राइट की साइड गई है। ठीक है, ये लाइंस है, तो ये ऊपर से नीचे की साइड आई है, इनको एबीसी से दर्शाया गया है। और ये जो लेफ्ट से राइट की साइड आई है, इनको 1 2 3 से दर्शाया गया है। तो ये क्या है, कॉलम। ऊपर से नीचे की साइड जो आया है वो है कॉलम, और यहाँ पर इस साइड से जो गए हैं वो है रो। ठीक है, सभी जो इस तरह से जो है उन सभी को अपन रो बोलेंगे, और ऊपर से नीचे की साइड आए उनको अपन बोलेंगे कॉलम। अब आप देख रहे हैं हर एक कॉलम ने हर एक रो को क्रॉस किया है, उसको जब वो क्रॉस कर रहा है तो ऑटोमेटिक बीच में एक क्या बन रहा है, बॉक्स बन रहा है, इसको अपन बोलते हैं सेल। ठीक है, क्या बोलते हैं, सेल। ये क्या है, कॉलम, और ये है रो,
और इसके बीच में ये जो बॉक्स बन रहा है ये होते हैं सेल। अब आप देख रहे हैं कि ये एबीसी से दर्शाया गया है इनको, और इनको 1 2 3 से दर्शाया गया है, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि इसको अपन कॉलम भी कह सकते हैं, क्योंकि ये खड़े में भी है और तिरछे में भी है, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं, जब आप किसी भी एक ऑप्शन पर एक सेल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह से D3 या फिर 2B इस तरह से शो हो रहा है। हर यहाँ पर क्या होता है, हर एक सेल का एक एड्रेस होता है। जैसे कि हमने इस पर क्लिक किया, ऊपर से इसमें रो में क्या आ रहा है, ए, और सॉरी कॉलम में क्या आ रहा है, ए, और रो में क्या आ रहा है, 1। तो इस सेल का एड्रेस क्या हो गया, A1, ठीक है। हम अब बी वाले पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ से कॉलम में क्या आ रहा है, बी, और रो में क्या आ रहा है, 1। तो इसका सेल एड्रेस क्या हो गया, B1। इसी तरह से हर एक सेल का एक एड्रेस होता है। क्यों होता है ये आप आगे जाकर समझ जाएंगे। अपन फॉर्मूलों का यूज करेंगे इन सेल एड्रेस के द्वारा ही, ठीक है। आया इतना समझ में? इतने में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, कोई डाउट नहीं। अब इसके बाद यहाँ पर आप नीचे की साइड चले जाइए, हम बहुत ज्यादा नीचे जा रहे हैं, यहाँ पर हमें बहुत सारी रो मिल रही है, बहुत सारे सेल्स मिल रहे हैं, और आप इस साइड जाएंगे तो आपको बहुत सारे कॉलम्स मिलेंगे। अब आपको पता लगाना है कि वो एक शीट में टोटल कितने रो और कॉलम होते हैं, तो वो आप कैसे पता लगाओगे। उसके लिए यहाँ पर ये जो ऑप्शन, यहाँ पर ये आपको एक ट्रायंगल टाइप का बना हुआ दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऊपर आपको रो की संख्या और कॉलम की संख्या दर्शाएगा। कब दर्शाएगा, अगर आपने क्लिक करके छोड़ दिया तो नहीं दिखाएगा। कब दिखाएगा, जब आप क्लिक को होल्ड करके रखोगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है 10,04,857, सॉरी 10,48,576 रो है इसमें, ठीक है, और 16,384 कॉलम, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो, ये आपको याद करना है क्योंकि ये पूछ लेते हैं एग्जाम में, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको जैसे कि ये वाली जो रो है, मतलब ये जो बॉक्स है वो इस तरह से छोटा है, आधा दिखेगा। अब आपको पूरा देखना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाओगे, ठीक है, और इसको इससे इस तरह से ड्रैग करके बड़ा कर दोगे तो ये आपको पूरा दिखने लगे, ठीक है। आया समझ में, कर लेंगे। अब इसके बाद इसमें इस तरह से आप अब अपन वर्क करना, यहाँ पर कट कॉपी पेस्ट है, ये सभी अपन कर चुके हैं, ठीक है। अब इसमें किस तरह से एक्सेल वर्क करता है, जैसे कि हमने आप यहाँ पर लिखा, हम कोई लिस्ट बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 2 3 टाइप करते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 और यहाँ पर लिखेंगे 2, और बस हमें अब 1 और 2 ही लिखना है, और जितनी हमें संख्याएं चाहिए हम यहाँ पर ले सकते हैं। हम कैसे लेंगे, यहाँ पर आपको साइन, यहाँ पर ये जो भी अपन कर्सर दे, आपका ये जो माउस पॉइंटर है ये इस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। देखो हमने इस पर क्लिक किया 1 पर, और नीचे 2 दिया है तो हमने 2 को सिलेक्ट कर लिया। कैसे, 1 पर क्लिक किया, माउस पॉइंटर वैसा ही है, और हमने इसको ड्रैग करके 2 को सिलेक्ट कर लिया, 1 और 2 दोनों को सिलेक्ट कर लिया। साइड में हम माउस पॉइंटर लेकर जा रहे हैं इसके, यहाँ पर ये जो डॉट बना है, ठीक है, इस पर आपको माउस पॉइंटर लेकर जाना है। माउस पॉइंटर प्लस के साइन में चेंज हो जाएगा, ब्लैक कलर की, क्लिक करेंगे, क्लिक को छोड़ना नहीं है, और नीचे की साइड हमें खींचना है। तो ये देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 इस तरह से दे रही है उसने, ठीक है। इसी तरह से हमने कितने का अंतर दिया था उसको, 1 का अंतर। अगर हम उसको यहाँ पर देंगे 2 और यहाँ पर लिख लेते हैं 4, कितने का अंतर दिया हमने, 2 का अंतर। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करें, और साइड में यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर ये जो डॉट है इस पर जाएंगे और ड्रैग कर देंगे तो वो 2 का अंतर ले लेगा, ठीक है। आया समझ में इतना? इस तरह से आप कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पर लिख लिया है 3 और यहाँ पर लिख लिया है 6, ठीक है, अब आपने सिलेक्ट तो कर लिया, लिख तो लिया है, लेकिन अगर आपने यहाँ पर क्या किया कि सिलेक्ट सिर्फ 3 को किया है, साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे, ठीक है, इस डॉट पर, और ड्रैग कर देंगे तो क्या होगा, 3 3 ही सब में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने दोनों को सिलेक्ट नहीं किया था। अब हम इसको डिलीट कर देते हैं। आपको क्या करना रहेगा, जैसे हमने यहाँ पर 3 लिखा, यहाँ पर लिखा 6, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे, ड्रैग कर देंगे, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, आपको और भी लिखने हैं तो आप क्या करोगे, इन दोनों को इस तरह से सिलेक्ट करो, साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाओ, ड्रैग कर दो, 4 5 6 7 सबकी टेबल आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से वर्क करता है, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। आए समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अपन क्या कर, देखिए इतना सारा अपन को नहीं लिखना पड़ा, सिर्फ अपन ने क्या लिखे, 4 अंक लिखे अपन ने,
बाकी अपन को 2 की टेबल, 3 की टेबल और उसके साथ अपन को 12 तक और भी